हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। आज की क्लास हम पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सवाल करेंगे। हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस 1d होता है 2 - 1, तीसरा पद a प्लस 3 - 1 2d होता है, चौथा पद a प्लस 4 - 1 3d होता है, nवां पद a प्लस n - 1 गुणा d होता है। इन सभी पदों का जोड़ करेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योग करेंगे क्या होता है। तो n पदों को योग को एस n से लिखा जाता है। ए n टाइम जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा n a को n बार जोड़ेंगे तो जोड़ हो जाएगा n a। इसी तरीके से 1d 2d 3d n - 1d तक जोड़ेंगे तो d कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट और अंतिम पद होगा n - 1। इन सब का जोड़ करेंगे तो n पदों का योग का सूत्र हमें मिल जाएगा। n a प्लस ये है 1 से लेकर के n - 1 प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग होता है n गुणा n प्लस 1 बटा 2। n यहाँ पर अंतिम संख्या है, यहाँ पर अंतिम संख्या है n - 1। उसके बाद गुणा n प्लस 1, n हो गया n - 1 प्लस 1 बटा 2, ये इन सब का जोड़ हो गया गुणा में d प्लस 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा n - 1 बटा 2 गुणा d। इन सब का जोड़ और गुणा में d हो गया। अब अगर n बटा 2 कॉमन ले लें, n बटा 2 कॉमन ले लें तो इसमें n बटा 2 का भाग देंगे तो बचेगा 2a, 2 से 2 कटेगा n a बचेगा। अगर इसमें n बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n - 1 बचेगा, n बटा 2 कॉमन में चला गया है तो n - 1 बचेगा गुणा में d। तो हमारे पास n पदों का योग ज्ञात करने का ये सूत्र बन गया है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n - 1 गुणा d। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा 2a को a प्लस a लिखें, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं तो आगे हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस n - 1 गुणा d। ऐसा करने पर a प्लस n - 1 गुणा d क्या होता है, nवां पद होता है, यानी अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद को हम लिख सकते हैं l से। अंतिम पद को, ये तो हो गया a प्लस n - 1 गुणा d होता है nवां पद यानी अंतिम पद। अंतिम पद को l से लिख दिया तो ये दूसरा सूत्र हो गया है n पदों का योग ज्ञात करने का, n बटा 2 गुणा a प्लस l। यहाँ पर a का मतलब है प्रथम पद से, a की जगह प्रथम पद लिखेंगे, n की जगह पदों की संख्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ टर्म पदों की संख्या। d की जगह हम लिखेंगे सारवंतर, d की जगह लिखेंगे सारवंतर और Sn होगा n पदों का योग, Sn होगा n पदों का योग। यहाँ पर l होगा, ये वो होगा an यानी उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा। अगर हमें अंतिम पद पता है तो ये सूत्र लगा देंगे, सारवंतर पता है तो हम ये सूत्र लगा करके n पदों का योग ज्ञात करेंगे। अभी इसके करते हैं सवाल, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने पर सवाल करते हैं। पहला सवाल लिया है कि -37 -33 -29 ये समांतर श्रेणी है, इसके 12 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो पहला पद को हम a से लिखते हैं, यहाँ पर पहला पद है -37, d चाहिए हमें, सारवंतर चाहिए। सारवंतर होता है दूसरे पद और पहले पद का अंतर। दूसरा पद है -33, घटाना है तो माइनस, पहला पद है -37 तो ये हो जाएगा -33 माइनस प्लस 37, यानी 37 में से 33 घटाएंगे तो सारवंतर आएगा 4। n हो गया पदों की संख्या, 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो n हो गया 12 और 12 पदों का योग होगा Sn, S 12 जो हमें ज्ञात करना है। अब n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिख लेते हैं, Sn बराबर n बटा 2 गुणा 2a प्लस n - 1 गुणा d। Sn की जगह पदों की संख्या 12 यानी 12 पदों का योग, n की जगह 12 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a की जगह प्रथम पद हो गया -37 प्लस n की जगह पदों की संख्या 12 -1 d की जगह सारवंतर हो गया 4। S 12 में 2 का भाग देंगे 6 आ गया, 37 दूना 74 हो गया माइनस का, 12 - 1 आ गया 11। 11 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। 11 को 4 से गुणा करेंगे
तो आएगा -74 प्लस 11 को 4 से गुणा करेंगे 44, -77 प्लस 44, तो माइनस का बच गया 30, माइनस का 30 बच गया है। तो अब -30 को अगर हम 6 से गुणा करें तो आएगा माइनस का 180। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग हमें मिल गया माइनस का 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 7 है, दूसरा 10 से 1/2 है, फिर 14 है, प्लस डॉट डॉट यानी बीच में बहुत सारे पद है, अंतिम पद इसका 84 है। इन सभी का जोड़ करना है। तो देखिए पहला पद हो गया हमारे पास 7 और सारांतर मिल जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे तो सारांतर मिल जाएगा। 10 सही 1/2 का मतलब हो गया 2 दाई 20 और 1 21/2। 21/2 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 21 माइनस 2 7 14। 21 में से 14 घटाएंगे 7/2 हो गया इस समांतर श्रेणी का सारांतर। और an अंतिम पद हमें दे रखा है 84। हम अंतिम पद दे रखा है तो n/2 गुणा a प्लस l से हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए पदों की संख्या कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, वो हमें मिलेगा an से। an हमें दे रखा है 84 और an ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n-a गुणा d बराबर 84। a की जगह लिखना है प्रथम पद 7, n हम ज्ञात करेंगे, d की जगह लिखेंगे 7/2 बराबर 84। यहाँ से हम n का मान ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। n-1 गुणा 7/2 84 प्लस 7 राइट में आएगा तो -7, n-1 गुणा 7/2 84 में से 7 घटाएंगे 77 और 7/2 को इधर लेके आएंगे तो 2/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 11 7 77 हो जाएगा। n-1 बराबर है 11 को 2 से गुणा करने पर 22 आएगा। n बराबर आएगा 22 -1 राइट में आएगा प्लस 1 22 और 1 23, यानी इस समांतर श्रेणी में 23 पद है। n का मान हमें 23 मिल गया है। अब हम n ज्ञात करने का, n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। और कौन सा सूत्र लगाएंगे? n/2 गुणा a प्लस l अंतिम पद वाला लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद हमें पता है कि 84 है। n हो गया 23 पदों का योग, n की जगह 23/2 गुणा a की जगह प्रथम पद आ गया 7 प्लस l की जगह अंतिम पद आ गया जो कि 84 दे रखा है। और s 23 बराबर आ गया 23/2 गुणा 84 और 7 जोड़ेंगे 91। 91 को अब 23 से गुणा कर लेंगे। 23 से कम 23 का 3 असल लगेगी 2, 3 में 2 7 और 2 209/2 2093/2 इस समांतर श्रेणी के 23 पदों का योग हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पद लें ताकि योग कितना मिल जाए? 636। ये n पदों का योग है कि n पद लें तो इसका योग Sn कितना आएगा? 636। यानी n पदों का योग हमें दे रखा है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। a होता है पहला पद जो कि 9 है, d है सारांतर जो कि 17 में से 9 घटाने पर मिलेगा 8 है। और n पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे कि कितने पद इस समांतर श्रेणी के लें ताकि इन सब का जोड़ 636 हो जाए। Sn ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d, योग दे रखा है 636। n हमें ज्ञात करना है तो n की जगह n लिखेंगे, 2 गुणा a की जगह प्रथम पद लिखेंगे 9 प्लस n-1 गुणा d की जगह सारांतर लिखेंगे 8 बराबर 636। ये आएगा n, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 बराबर 636। ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये बनेगा n ब्रैकेट में बनेगा 8n, 18 में से 8 जाएगा प्लस का बनेगा 10 बचेगा बराबर 636 को 2 से गुणा करेंगे 1272। अब n से गुणा करेंगे, 8n को n से गुणा करेंगे 8n² प्लस n को 10 से गुणा करेंगे 10n, इसको राइट साइड में लेकर आएंगे 1272 माइनस का हो जाएगा। सब में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 4n² हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5n हो गया। इसमें 2 का भाग देंगे तो 636 बराबर 0। ये n में द्विघात समीकरण बन गई है।
तो द्विघात समीकरण जब हमने पढ़ा था तो द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां बताई, चाहे इसको गुणनखंड विधि से कर लो, पूर्णवर्ग विधि से कर लो, या द्विघाती सूत्र जो बताया था उस सूत्र द्वारा भी कर सकते हैं। सूत्र से कैसे ज्ञात कर रहे थे, x का मान या मूल कैसे ज्ञात कर रहे थे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो x यहाँ पर क्या है, n में है, तो n का मान ज्ञात कर रहे हैं, माइनस ये a है, ये b है, ये c है, तो b यहाँ पर हो गया 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हो गया यहाँ पर 4 गुणा c हो गया यहाँ पर माइनस का 636 बटा में 2 गुणा a की जगह प्रथम a हो गया इसका n² गुणांक जो कि 4 है। अब इसको हल करते हैं तो -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आ गया 25, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 4 गुणा 4 16, 16 को 36 से गुणा करेंगे, 16 छक्के 96 का 6 से लगेगी 9, 16 × 48 और 9 57 से लगेगी 5, 16 छक्के 96 और 5 हो गया 96 और 5 हो गया 101 बटा में 2 चौके 8। अब आप कीजिएगा 10,176 का वर्गमूल, -5 प्लस माइनस 10,176 में 25 जोड़ेंगे 10,201 हो जाएगा बटा में 8 हो जाएगा। 10,201 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 101 बटा में 8। अब ये प्लस माइनस दोनों अगर माइनस लेंगे तो 101 और 5 116, 8 का भाग देंगे तो ऋणात्मक आएगा। n यहाँ पर पदों की संख्या है तो पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम इसमें धनात्मक चिन्ह लेंगे, यानी 101 प्लस का लेंगे, 101 में से 5 जाएगा 96, 96 बटा 8 यानी n बराबर 96 में 8 का भाग देंगे 12, यानी समांतर श्रेणी के अगर हम 12 पद लें तो 12 पदों का जोड़ हमें 636 मिलेगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी एपी का प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। प्रथम पद को ए से लिखते हैं जो कि 17 है, अंतिम पद एन या एल जो कि 350 है, सारांतर डी बराबर 9 है। तो कितने पद है, एन का मान ज्ञात करना है और एस एन उनका एन पदों का योग क्या है ये भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अंतिम पद दे रखा है, यहाँ से हम n का मान ज्ञात करेंगे और n का मान आने के बाद में हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर दे रखा है 350। a की जगह प्रथम पद हो गया 17 प्लस n माइनस 1 डी हो गया सारांतर 9 बराबर 350। यहाँ से हम n का मान निकालेंगे, पहले 17 को इधर लेकर आएंगे तो n माइनस 1 गुणा 9 बराबर 350 में से 17 घटाएंगे तो n माइनस 1 गुणा 9, 350 में से 17 घटाएंगे 333 और n माइनस 1 बराबर 333, 9 गुणा में है 9 चला जाएगा भाग में, 333 में 9 का भाग देंगे, 333 में 9 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 बराबर 9 होती है 27, 9 7 63, 37 आएगा, n बराबर आएगा 37 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 तो n का मान आ गया 37 और 1 38, यानी 38 इसमें पद है। तो n पदों का योग क्या होगा, अंतिम पद दे रखा है तो हम सूत्र लगाएंगे n बटा 2 गुणा a प्लस l वाला, n हो गया यहाँ पर 38, यानी हम 38 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो n की जगह आ गया 38 बटा 2, a की जगह प्रथम पद हो गया 17 प्लस l हो गया अंतिम पद 350। तो 38 पदों का योग आएगा, 38 में 2 का भाग देंगे 19, 350 और 17 जोड़ेंगे 367। अब हम 19 को 367 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 38 पदों का योग आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, पदों की संख्या 8 है, 8 पदों का योग 192 दे रखा है। तो उस समांतर श्रेणी का सारांतर यानी डी ज्ञात कीजिए। n पदों का जोड़ होता है n बटा 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, जो दे रखा है 192, तो सूत्र के बराबर 192 लिखना है। यहाँ n की जगह पदों की संख्या 8 बटा 2, 2 गुणा a की जगह प्रथम पद 3 है प्लस n की जगह पदों की संख्या 8 है माइनस 1 गुणा d की जगह सारांतर हम ज्ञात करेंगे तो d की जगह d लिखेंगे। अब यहाँ से d का मान निकालना है तो 2 में 8 का भाग देंगे 4 और अंदर आएगा 2 3 6, 8 माइनस 1 7, d बराबर 192। सबसे पहले 4 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो 4 जाएगा 192 के भाग में और 192 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 48,
तो 7D बराबर 6 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो -6। 48 में से 6 घटाएंगे 42, तो हमें D का मान मिल जाएगा 42। 7 गुणा में 42 के भाग में जाएगा, 42 में 7 का भाग देंगे तो इस समांतर श्रेणी का सारा अंतर हो जाएगा 6। धन्यवाद।